दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित अपने प्यारे चैनल नॉलेज विद अंकित पर स्वागत करता हूं। आरओ मुख्य परीक्षा बहुत नज़दीक है जिसमें वोकैब 20 नंबर की पूछी जाती है। तो आइए जो है घटना चक्र की बुक के माध्यम से हम लोग जो है वोकैब को रिवीजन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एबंडेंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छोड़ा हुआ, त्याग किया हुआ या परित्यक्त। एबेटमेंट मतलब होता है कमी, छूट या उपशमन या विधि। एब्रीविएट मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना या सार निकालना। एब्डिकेशन मतलब पद त्याग, सत्य त्याग या अधिकार त्याग। एब्डक्शन मतलब होता है अपहरण करना या अगवा करना। एबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण। अबेयांस मतलब स्थगन, अस्थायी रोक या प्रास्थान। एबाइड मतलब पालन करना, दृढ़ करना या कायम करना या मान लेना। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। एबनॉर्मल डिमांड मतलब अनुचित मांग या अस्वाभाविक मांग या असामान्य मांग होता है। ठीक है, एबनॉर्मल इंक्रीज मतलब असामान्य वृद्धि या असामान्य वृद्धि लिखा है, अपसामान्य होता है। एबोलिशन मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति या उत्साधन की विधि। एबव एवरेज मतलब औसत से अधिक। एबव एवरेज मतलब क्या होता है? औसत से अधिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एबव बोर्ड मतलब प्रकट रूप से, ईमानदारी से। एबव पर मतलब अधिमूल्यन। एब्रिज मतलब होता है कम करना जैसे शक्ति, संक्षिप्त करना जैसे रिपोर्ट। एब्रिज्ड रिपोर्ट मतलब संक्षिप्त रिपोर्ट। एब्रिजमेंट मतलब होता है संक्षेप, संक्षेपण या कमी। एब्रोगेट मतलब होता है निरस्त करना, रद्द करना, निराकरण या करना जो है इसकी विधि होती है। एब्सकॉन्डर मतलब भगोड़ा होता है, फरारी या फरार। अब्सेंट मतलब अनुपस्थिति या अनुपस्थित रहना। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, स्पष्ट या निरपेक्ष। एब्सोल्यूट मतलब होता है एक्सेप्टेंस, ठीक, पूर्ण स्वीकृति होता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है एब्सोल्यूट अथॉरिटी। एब्सोल्यूट अथॉरिटी का मतलब होता है पूर्ण अधिकार या पूर्ण प्राधिकार। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट मतलब निरपेक्ष संविदा। एब्सोल्यूट कन्वेयंस मतलब पूर्ण हस्तांतरण। एब्सोल्यूट कन्विक्शन मतलब पूर्ण विश्वास। एब्सोल्यूट स्टेट मतलब निर्वाध संपदा। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब पूर्ण हित। एब्सोल्यूट मोनोपोली मतलब पूर्ण एकाधिकार। एब्सोल्यूट स्कैरसिटी मतलब भारी कमी या अत्यधिक कमी। एब्सोल्यूट टाइटल मतलब पूर्ण हक। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब निरपेक्ष मूल्य। एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त करना, बरी करना या विमुक्त करना। एब्सॉर्ड मतलब होता है शामिल करना, किसी चीज़ को शामिल करना क्या कहलाता है? एब्सॉर्ड कहलाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट बिल आकस्मिक, संक्षिप्त आकस्मिक व्यय या बिल या संक्षिप्त आकस्मिक बिल होता है। एब्स्ट्रैक्टर मतलब सारकर्ता। एब्सर्ड मतलब होता है निरर्थक, अर्थहीन, बेतुका। एब्सर्डिटी मतलब होता है निरर्थकता, अर्थहीनता, बेतुकापन। एब्डेंस मतलब होता है बहुयायता या प्रचुरता। एब्यूज़ मतलब होता है दुर्व्यवहार या दुरुपयोग। एसीड मतलब मान लेना, शामिल होना या अधिमिलन होना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना या मानना। एसेसरी मतलब होता है सहायक या अनुषंगी या उपसाधन। आगे देखते हैं। एकोमोडेट मतलब होता है समायोजित करना, ठहराना या स्थान देना या सामंजस्य बैठाना। एकॉर्ड मतलब होता है समझौता, प्रदान करना, देना या अनुरूप होना। आगे देखते हैं। अकाउंटेबल मतलब होता है उत्तरदायी, जवाबदेह या देनदार। एक्री मतलब होता है प्राप्त करना, संचित होना, जमा होना या प्रतिभूत करना। एकुमुलेट मतलब होता है जमा होना या संचित होना। एकुमुलेशन मतलब होता है जमा, संचय या संचयन। एक्यूरेट मतलब होता है यथार्थ, सही, सटीक, परिशुद्ध। एक्यूज मतलब अभियोग लगाना। अचीव मतलब प्राप्त करना या हासिल करना। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि होता है। एक्नॉलेज मतलब प्राप्ति सूचना करना, पावती देना, प्राप्ति स्वीकार करना, स्वीकार करना, अभिस्वीकार करना, आभार व्यक्त करना या आभार मानना। बहुत सारे मीनिंग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्विजिशन मतलब होता है अधिग्रहण। इक्विट मतलब होता है दोषमुक्त करना। इक्विटांस मतलब होता है भुगतान, रसीद, भरपाई, निस्तारण विधि। एक्टिविटी मतलब गतिविधि, क्रियाकलाप, कार्यकलाप या क्रियाकलाप। एडिशनल मतलब अतिरिक्त पदनाम या अपर होता है। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त। अडेयर टू मतलब कायम रहना, पर दृढ़ रहना, पर जमे रहना, पालन करना। एडजर्न मतलब स्थगित करना। एडजज मतलब होता है न्याय निर्णित करना, जो इसका तरीका है, विधि। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन। एडमिनिस्टर मतलब होता है प्रशासन, देना, दिलाना, प्रबंधन करना या व्यवस्था करना। आगे देखते हैं। एडमिसिबल मतलब होता है ग्राह्य या स्वीकार। एडॉप्ट मतलब अंगीकार करना, अपनाना, गोद लेना या दत्तक लेना। एडल्ट्रेशन मतलब होता है अपमिश्रण या मिलावट। एडवांस मतलब होता है अग्रिम या पेशगी। एडवांसमेंट होता है उन्नति या तरक्की। एडवांटेज मतलब लाभ, फायदा, सुलाभ, सुविधा और अनुकूल होता है। एडवर्स मतलब होता है प्रतिकूल।
आगे देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है विज्ञापन। एडवाइस मतलब परामर्श या सलाह या सूचना। एडवाइस मतलब सलाह देना। इफेक्ट मतलब प्रभाव डालना या प्रभावित करना। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र। एफिलिएटेड मतलब होता है संबद्ध। एफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक। एफिक्स मतलब होता है लगाना। एफर्ड मतलब होता है वहन कर सकना, समर्थ होना, खर्च करना या दे सकना होता है। आगे देखते हैं। एफोर्डेबल मतलब वहनीय या किफ़ायती या सस्ता। एजेंडा मतलब कार्यसूची। एग्रीवीड मतलब होता है पीड़ित। एजिटेशन मतलब होता है आंदोलन। एग्रीमेंट होता है समझौता या सहमति। एड मतलब होता है सहायता। अलार्मिंग सिचुएशन मतलब चिंताजनक स्थिति या खतरे की घंटी। अलर्ट मतलब होता है सजग करना या सतर्क करना, या सजग रहना या सतर्क रहना। ठीक है। एलबी मतलब होता है अन्यत्र जनक जगह होने का साथ। मन्नत मतलब होता है अन्यत्र होने का साक्ष्य। एलियन मतलब अंतर्देशी, अन्य देशी या विदेशी होता है, एलियन बोलते हैं। अलाइनमेंट मतलब होता है गठबंधन होना, संरेखण या सीध। एलिगेशन मतलब होता है आरोपण या अभिकथन। एलिजियांस मतलब होता है निष्ठा। एलिविएशन मतलब होता है कमी, उन्मूलन या उपशमन या न्यूनीकरण। एलियंस मतलब मैत्री या गठबंधन। एलोकेशन एलोकेशन मतलब होता है नियतन या आवंटन। अलॉटमेंट मतलब होता है आवंटन। अलाउ अनुमति देना या इजाज़त देना। अलाउंस मतलब होता है भत्ता या छूट। अल्ट्रेशन मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। एम्बिग्यूअस मतलब होता है अस्पष्ट, संदिग्ध होता है, संदिग्धार्थ होता है या द्व्यर्थक होता है। ठीक है। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। एम्यूनिटी मतलब सुविधा या सुख सुविधा होता है। अमाउंट मतलब राशि, रकम, मात्रा या मिश्र धन। एनालॉगस मतलब होता है समान, सदृश या अनुरूप। उसके बाद लिखा है एनिसिलियरी मतलब होता है सहायक या आनुषंगिक या अनुषंगी। आगे देखते हैं। आगे लिखा है एनेक्शन मतलब होता है संलग्नक। अनाउंसमेंट मतलब होता है घोषणा, उद्घोषणा या ऐलान या आख्यापन। एनोमोली मतलब होता है विसंगति, विषमता या असंगति। एनोमस कंप्लेंट मतलब गुमनाम शिकायत। एंटीडेटेड चेक मतलब पूर्व दिनांकित चेक होता है। एंटीसेप्टरी मतलब प्रत्याशित या पूर्वानुमानित या अग्रिम होता है। एंटी करप्शन मतलब भ्रष्टाचार निरोधी या भ्रष्टाचार निरोधक। एपेक्स मतलब होता है शीर्ष या शिखर। एपोलॉजी मतलब होता है क्षमा याचना। अपीजमेंट मतलब होता है तुष्टिकरण। अपेंडिक्स मतलब होता है परसिस्ट। अपॉइंटमेंट मतलब होता है नियुक्ति या मुलाकात का समय। अप्रेजल मतलब होता है मूल्यांकन या मूल्य निरूपण या आंकना, किसी को अप्रेजल किया जाता है ना। एप्रिसिएशन मतलब होता है प्रशंसा या सराहना करना। अप्रहेंशन मतलब होता है पकड़ा जाना, गिरफ्तारी या आशंका का बोध। अप्रेंटिसशिप मतलब होता है शिक्षुता। एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त या उचित या विनियोजन करना। अप्रूवल मतलब अनुमोदन। अप्रोक्सीमेट मतलब होता है अनुमान, लगभग, सन्निकट या लगभग होना या अनुमान होना या लगभग होता है। ठीक है। आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना। आर्बिट्रेशन मतलब होता है विवाचन या माध्यस्थम या विधि। आर्गुमेंट मतलब बहस होता है। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था। एरियर्स मतलब बकाया। एरियर मतलब क्या होता है? बकाया होता है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद या वास्तुलेख। सर्टेन मतलब होता है सुनिश्चित या अनिश्चित पता लगाना। असेंट मतलब स्वीकृति, अनुमति या सहमत होना। असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन या निर्धारण। असाइन मतलब होता है सामुदेशिक सौंपना या नियत या करना या सुपुर्द करना। ठीक। असिस्टेंट मतलब सहायक या मदद। एश्योरेंस मतलब होता है आश्वासन या बीमा। अटैचमेंट मतलब होता है संलग्नक या कुर्की होना। आगे देखते हैं। अटेंशन मतलब होता है ध्यान, सावधानी से या सावधान। एक्शन मतलब होता है नीलामी या नीलाम करना। ऑडिट मतलब होता है लेखा परीक्षा, सम परीक्षा या लेखा परीक्षा। ऑस्टेरिटी मेजर मतलब होता है मितव्ययिता उपाय, किफ़ायत के उपाय या मितोपभोग उपाय होता है। ऑथेंशिएट मतलब होता है प्रमाणित ठहराना। अथॉरिटेटिव मतलब होता है प्राधिकृत या प्राधिकारिक। अथॉरिटी मतलब होता है प्राधिकारी, प्राधिकार, प्राधिकरण, विशेष या अधिकारी, विद्वान। आगे लिखा है ऑथराइज मतलब होता है प्राधिकृत करना। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त। ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक। अवेलेबल मतलब प्राप्य या उपलब्ध। एवर्ट मतलब टालना, बचाना या बचा लेना। एवाइड मतलब होता है टालना, बचना या परिवर्जन या परिहार करना। एवार्ड मतलब होता है पंचाट। बैक डेटेड मतलब होता है पूर्व दिनांकित। बैकलॉग मतलब होता है पिछला बकाया। बैकआउट मतलब पीछे हटना, मुकर जाना, मुकरना होता है। इसका मतलब बैकअप मतलब होता है आपात आपूर्ति, आपात सहायता या पूर्ति कर या आपातोपयोगी। बैड बार्गेन मतलब होता है अलाभकर सौदा या घाटे का सौदा। बैड कंडक्ट मतलब दुराचरण। बैड डेप्ट मतलब डूबंत ऋण या डूबा हुआ ऋण या अशोध ऋण होता है। ठीक है। बेल मतलब होता है जमानत। बैलेंस मतलब शेष, बाकी, बचा हुआ
ये होता है। आगे देखते हैं, बैलेंस शीट मतलब होता है तुलन पत्र। बैन मतलब क्या होता है, निषेध है, प्रतिबंध है, पाबंदी, प्रतिबंध, रोक लगाना या निषेध करना, इसका मतलब होता है। आगे देखते हैं, बैंक चार्ज मतलब होता है बैंक प्रभार। बैंक क्रेडिट मतलब बैंक साख, बैंक ऋण या बैंक उधार। बैंक गारंटी मतलब होता है बैंक गारंटी या बैंक प्रत्याभूत। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया या दिवालिया होना। बैंक सिक्योरिटी मतलब बैंक जमानत या बैंक प्रतिभूति। बैंक स्टेटमेंट मतलब होता है बैंक विवरण। बार मतलब होता है रोक, रोध, रुकावट, रोक लगाना या विसर्जित करना। बैरियर डेनियल मतलब होता है साफ इनकार। बैरियर डेनियल मतलब क्या होता है, साफ इनकार होता है। आगे देखते हैं, बार्गेन मतलब होता है सौदा करना। बार्गेन प्राइस मतलब सौदा कीमत या रियायती कीमत। बरेड डिप्ट मतलब होता है बाधित ऋण या कालातीत या ऋण कर्ज। बैरियर मतलब बाधा, रोध या अवरोध या नाका। बेस कॉइन मतलब खोटा सिक्का। बेसलेस मतलब निराधार या बेबुनियाद। बेस ईयर मतलब होता है आधार वर्ष। बेसिक पे मतलब होता है मूल वेतन। बैरियर चेक मतलब वाहक चेक या धारक चेक। बिलेटेड क्लेम मतलब विलंबित दावा। बेनिफिशियरी मतलब होता है हितभागी। आगे देखते हैं, बेनिफिट मतलब होता है फायदा, हित लाभ या हित लाभ होता है, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब संदेह लाभ। बीक्वेस मतलब वसीयत करना। बेस्ट इंड्योरेंस मतलब होता है भरसक। बिट्रॉय मतलब होता है गद्दारी करना, विश्वासघात करना, सूचना देखना या प्रकट करना। बिटरमेंट मतलब क्या होता है, उन्नति, समुन्नति, खुशहाली होता है। बायस मतलब होता है पक्षपाती, सोच, पूर्वाग्रह, झुकाव, अभिनति और पूर्वाग्रह, ठीक है। बिड मतलब बोली लगाना। बेनियन मतलब होता है द्विवार्षिक। बाइलेटरल मतलब होता है पक्षीय। बिल मतलब विधेयक। बाई मंथली रिपोर्ट मतलब द्विवार्षिक रिपोर्ट होता है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है ब्लाइंडिंग ना, बिंडिंग है। बिंडिंग मतलब होता है जल्दसाजी होता है। ब्लैक इकोनॉमी मतलब काली अर्थव्यवस्था। ब्लैकमेल मतलब भयो दोहन या भया दोहन करना, ठीक। ब्लेम मतलब होता है दोषी ठहराना या दोष देना या दोष लगाना। ब्लैंकेट बैन मतलब पूर्ण प्रतिबंध। ब्लैंकेट डील मतलब व्यापक सौदा। ब्लॉकेट मतलब नाकाबंदी होता है, नाकाबंदी हो गई भाई वहाँ, ब्लैकेट। आगे देखते हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट मतलब अवरुद्ध खाता। ब्लूप्रिंट मतलब रूपरेखा या ब्लूप्रिंट या खाका। बोगस वाउचर मतलब फर्जी वाउचर या जाली वाउचर। बोनाफाइड मतलब सदा सही वास्तविकता। बोनाफाइड रेसिडेंट मतलब होता है वास्तविक निवासी। बॉन्ड मतलब होता है बंद पत्र। बोनस मतलब होता है बोनस। बुक वैल्यू मतलब होता है बही मूल्य, अंकित मूल्य। आगे देखते हैं, लिखा है बुकिंग ऑफिस मतलब बुकिंग कार्यालय या टिकट घर। बुक कीपिंग मतलब होता है बही खाता लेखन या बही खाता पद्धति। बोरो मतलब होता है उधार लेना। बॉटल नेक मतलब गाता, गतिरोध, डालना या बाधा पहुंचाना। बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार, बॉयकॉट करना या बहिष्कार करना। आगे देखते हैं, आगे लिखा है ब्रेन ड्रेन मतलब प्रतिभा पलायन। ब्रीच मतलब भंग, विच्छेद करना। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करार भंग। ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन मतलब अनुशासन भंग। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार भंग। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस वचन भंग। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब विश्वास भंग। ब्रेक इन सर्विस मतलब सेवा भंग। ब्रेक इन सर्विस सेवा भंग होता है। ब्रेकअप मतलब होता है ब्यौरा या अलग अलग विवरण। ब्रेविटी मतलब होता है संक्षिप्तता। ब्राइब मतलब होता है घूस। ब्रीफ मतलब होता है संक्षिप्त करना, जानकारी, पक्षसार या जानकारी देना। ब्रीफ रेज्यूम मतलब होता है संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त वृत्त। ब्रोकर मतलब होता है दलाल या मध्यस्थता। आगे देखते हैं, आगे लिखा है ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाया गया या अग्रान्वित। बजट एलोकेशन मतलब बजट नियतन या बजट आवंटन। बजट एस्टीमेट मतलब होता है बजट प्राकलन या बजट अनुमान। बजट ग्रांट मतलब होता है बजट अनुदान। बजट प्रोविजन मतलब बजट प्रावधान। बल्क इंस्पेक्शन मतलब सामूहिक निरीक्षण। बल्क परचेज मतलब थोक खरीद। बर्डन मतलब होता है बोझ या भार। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है अधिकारी तंत्र या दफ्तरशाही। आगे देखिए, लिखा है बाई बैक मतलब होता है वापस खरीद। बाई फोर्स मतलब बलपूर्वक। बाई हैंड मतलब होता है हाथों हाथ या दस्ती। बाइला मतलब होता है उपविधि। आगे देखते हैं, कैडर मतलब होता है कैडर, कार्डर या संवर्ग। कैडर का मतलब क्या होता है, संवर्ग होता है। आगे देखिए, आगे लिखा है कैंपेन मतलब होता है अभियान। कैपेबिलिटी मतलब होता है सामर्थ्य। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय। केयर टेकर मतलब प्रभारी, अवधायक या अभीक्षक। कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना या अग्रणय। केस मतलब होता है मामला, प्रकरण, स्थिति या मुकदमा। कैश डाउन मतलब होता है एक मुश्त नगद। कैजुअल मतलब आकस्मिक, नियतन या लापरवाह या असावधान। आगे देखते हैं, लिखा है कैजुअलिटी मतलब होता है आपातघात या दुर्घटना। कैजन मतलब सावधानी या खबरदार। कजन मनी मतलब होता है
जमानत राशि, सेंस्योर मतलब निंदा या पर निंदा, सेंट्रल रेवेन्यू मतलब होता है केंद्रीय राजस्व, सेस मतलब होता है उपकर, चोज मतलब घोर अव्यवस्था या गड़बड़ी, चार्जशीट मतलब आरोप पत्र, चैरिटी मतलब उदारता या परोपकार, दान धर्मकार। आगे देखते हैं। चेक पॉइंट मतलब होता है जांच बिंदु, चेस्ट मतलब होता है तिजोरी, चीफ मतलब होता है पदनाम, जैसे प्रमुख हो, मुख्य हो, प्रधान हो, सर्कुलर मतलब परिपत्र, सर्कुलेशन मतलब प्रचलन या परिचालन या वितरण, सरकमटेंसेस मतलब हालात, स्थिति, परिस्थिति होता है, सिटेशन मतलब उद्धरण, कथन या प्रशस्ति, सिटेशन बोलते हैं, सिटीजन चार्टर मतलब नागरिक अधिकार पत्र, सिविल मतलब दीवानी या नागरिक, सिविल डिव ऑबिडियंस मतलब होता है शबन्य अवज्ञा। उसके आगे देखते हैं। क्लेम मतलब होता है दावा, क्लेमेंट मतलब दावेदार, क्लैरिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण, क्लॉज मतलब होता है खंड, क्लियरेंस मतलब होता है क्षमा शोधन, निकाशी, निर्बाधता या अनापत्ति, क्लर्कियल मतलब लिखी या लेखन विधि, क्लोजर मतलब होता है समापन या समाप्ति, को एक्यूज्ड मतलब होता है सह अभियुक्त, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता, को एग्जिस्टेंस मतलब होता है सह अस्तित्व, कॉन्जुगल ऑफेंस मतलब होता है संज्ञेय अपराध, को हीयर मतलब शाहवारिस या उत्तराधिकारी, कोलैबोरेशन मतलब होता है सहयोग या संग्रह, कॉम्बिंग ऑपरेशन मतलब चप्पा चप्पा खोज या सघन खोज होता है। आगे देखते हैं। कमेंसमेंट मतलब होता है आरंभ करना या प्रारंभ करना, कमांड मतलब होता है आज्ञा देना या समादेश, कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय या सराहनीय, कमेंट मतलब होता है टिप्पणी, कमर्शियल मतलब होता है वाणिज्य या वाणिज्यिक। ठीक है। कमिट मतलब वचनबद्ध होना या परिबद्ध होना, कमोडिटी मतलब होता है माल, सामान, पण्य या वस्तु, कॉमन इंटरेस्ट मतलब होता है जनहित, सार्वजनिक हित होता है। आगे देखते हैं। लिखा है कोम्यूटेशन मतलब होता है परिवर्तन या सारांशीकरण, करत ये होता है। कंपैसिनेट ग्राउंड मतलब अनुकंपा आधार, कंपेल मतलब होता है विवश करना, कंपनसेशन मतलब होता है प्रतिकर, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, कम्पिटेंट मतलब होता है सक्षम, कंपाइलेशन मतलब होता है संकलन, कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत या परिवाद, कंप्लेंट। उसके आगे लिखा है कंप्लियंस मतलब पालन करना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम्मानार्थ, मानार्थ या सम्मानपूर्वक, कंप्लाई मतलब पालन करना या अनुपालन करना, कंप्रोमाइज मतलब समझौता, कंपल्सन मतलब होता है बाध्यता, विवशता या अनिवार्यता, कंसंसेशन मतलब रियायत, कॉन्सिलिएशन मतलब सुलह, कंक्लूसिव मतलब निर्णायक या निश्चयात्मक। आगे देखते हैं। कंडीशनल ग्रांट मतलब सशर्त अनुदान, कंडोन मतलब होता है माफ करना, कंडक्ट ऑफ रूल मतलब आचरण नियमावली, कॉन्फर मतलब होता है प्रदान करना या विचार विमर्श करना, कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय, कन्फिस्केशन मतलब होता है अधिहरण या जब्ती, कंसीडरेशन मतलब विचार, प्रतिफल या उद्देश्य या प्रायोजन, कंसाइनमेंट मतलब होता है प्रेषण, भेजा हुआ या गया माल, कॉन्सिलेटेड फंड मतलब होता है समेकित निधि या संचित निधि, कंसाइलिडेशन मतलब होता है चकबंदी, एकीकरण, समेकन, मजबूत करना होता है। ठीक है। देखिए। कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, कंस्ट्रू मतलब होता है अर्थ लगाना, कंसल्टेशन मतलब परामर्श, कंज्यूमेबल्स मतलब उपभोज्य वस्तुएं, कंटेन मतलब होता है सम्मिलित करना या समाविष्ट करना, कॉन्टिम्पलेट मतलब होता है गहन विचार करना या ध्यानपूर्वक विचार करना किसी चीज़ पर। ठीक है। आगे देखते हैं। कंटेंशन होता है बहस, विवाद, दावा, तर्क, गतिरोध। उसके बाद प्रतिरोध, पद प्रतिविरोध लिखा है। ठीक है। कंटेंट्स मतलब होता है विषय, वस्तु या अंतर वस्तु या अंश, कंटीजेंसीज मतलब होता है आकस्मिक व्यय, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है ठेका या संविदा, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है खंडन करना, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है प्रतिकूल या विपरीत, कंट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान या अंशदान, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं उसे। ठीक है। कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद, कन्वीन मतलब होता है आयोजन करना या संयोजन करना, कन्वीनियंस मतलब होता है सुविधा, कन्वेंस मतलब क्या होता है सुविधा होता है, कन्वे मतलब सूचित करना या पहुंचाना, कन्वेयंस और डीड मतलब हस्तांतरण, विलेख, कन्विक्शन मतलब दोष सिद्ध या पूर्ण विश्वास, कॉर्डियल मतलब होता है स्नेहपूर्वक या मित्रतापूर्वक, कैरेस्पॉन्डिंग मतलब होता है अनुसार, तदनुरूप या परिणाम स्वरूप, कॉरिजेंडम मतलब होता है शुद्धिपत या भूल सुधार, कोरोबरेशन मतलब होता है पुष्टि या समर्थन या संपुष्टि, करप्शन मतलब होता है भ्रष्टाचार, काउंटर चार्ज मतलब प्रत्यारोप, काउंटर क्लेम मतलब प्रतिदावा, काउंटर फिटिंग मतलब होता है कूटकरण, काउंटर फिटिंग का क्या मतलब होता है कूटकरण, काउंटर फॉइल मतलब होता है प्रतिपड़ या अधपन्ना,
कॉर्टेसी मतलब होता है सौजन से, शिष्टाचार या शालीनता। क्रेडिट मतलब ऋण, उधार, साख या जमा। क्रॉस क्लेम मतलब प्रतिदावा। क्रूशियल डेट मतलब महत्वपूर्णता।